आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है हिंदू। देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, इंडिया का अयोध्या सिटी में धानीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में बनने वाला है सबसे बड़ा मस्जिद इंडिया का, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो है इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद होने वाला है। और उस मस्जिद में 21 फुट लंबाई और 36 फुट चौड़ा का एक कुरान भी रखा जाएगा उधर। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इंडिया का भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें से एक पाकिस्तान का गाल में एक तमाचा भी मारा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये सोचता है कि इंडिया मुस्लिम विरोधी है, इंडिया का हर मतलब सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार है। लेकिन इंडिया हर मज़हब का, हर धर्म को रेस्पेक्ट करता है और उनके साथ ताल मिला के चलते भी हैं। तो जो ज़रूरी है इंडिया पे, वो इंडिया का सरकार काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान जैसा सोचने वाला सरकार भी नहीं है। लेकिन इसके सिलसिले में जो मस्जिद बन रहा है इंडिया का, उसमें पाकिस्तान का दिल में एक थोड़ा सा कुछ पब्लिक का प्यार भी जगा हुआ है। और कुछ पब्लिक ये बोल रहे हैं कि भाई ये इंडिया सिर्फ दिखावा करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, जहाँ पे शोएब चौधरी ने इंटरव्यू के दौरान पब्लिक्स को पूछ रहे हैं। और हम लोग देखेंगे जो पाकिस्तान का बहुत समझदार आदमी आबिद अली साहब, और उनके बगल में भी एक भाई साहब है जो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, तो उनका इंटरव्यू देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बाकी उन लोग का क्या विचार होगा वो मैं अपना वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि अब जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ? जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो, ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं। लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो, अंदर जाके आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है हिंदू। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे,
हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? ठीक है, पाकिस्तान का फायदा है। इमेज किसका बेहतर ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा। दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था। तो मैं उधर गया, तो शूज़ जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज़, तो मैंने उससे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया। वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज़ रखने के। तो मैं खैर वो शूज़ रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापस आए तो वो शूज़ पॉलिश हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मज़हब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दीन के साथ साथ दूसरे दिन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दिन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में। कोटली आज़ाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज़्यादा मसाजिद से मसाजिद का शहर बोला जाता है। आज़ाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। जी जी, कोटली आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अगर मंदिर की बात करें, सुना ये जाता है कि भाई अगर पास्ट पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ पे पंडित रहते थे, तो उधर मंदिर कितने मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर? इधर मेरे ख्याल को 2-3 है पूरे शहर में, शायद 4-5 मंदिर है, और वो जिस हालत में, जिस कंडीशन में। हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है, शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए। आप आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अपनी अंकल opinion देखिए है। मेरी बात सुनिए, दुनिया में हम लोग फखर से फील करते हैं सर, सुनिएगा मेरी ऑडियंस भी सुने। खबर भी बताएं जो खबर। मैं नहीं, इन्हें पहले मैं वो क्लियर करूंगा। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, क्रिश्चियंस की कंट्रीज हैं वो लोग, वो मुसलमान नहीं हैं। आपको अंदाजा है किस लेवल की मस्जिद है उधर? आपको अंदाजा नहीं है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गौरों की कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। अब आप हमारे हमसाए के दौर में ये कह दें कि यहाँ पे नहीं। भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। अब आप हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मज़हब आज़ाद, मज़हब की आज़ादी है। ये चीज़ है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है ना। आपने सवाल किया, उसका बस वो चलते चलते जवाब दे दिया, जज्बात में जवाब। यही चीज़ है, जब थोड़ी सी लॉजिकल बात की जाए, कोई भी हो वो समझ जाता है। देखें अंकल ने, भाई इनका कसूर नहीं है, अंकल बड़े अच्छे इंसान हैं, इनका कसूर नहीं है। भाई आप बताइएगा कि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। ये नहीं है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई छोटी सी खबर होती है, उसे लेके ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले या आबिद भाई, शोएब चौधरी या ऐसे लोग जो हैं वो ना वो कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इंडिया को। ये एक वाकया नहीं है। ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफ़ा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है। हम क्यों नहीं समझ रहे? एक्चुअली वो दुनिया जो है ना वो चल रही थी हमारे मीडिया के ऊपर, तो वो इसलिए जो सुन रहा था, जो समझ में आता था, वो इंडिया को बुरा कहते थे। जब इस्लामिक कंट्रीज को समझ आई कि हकीकत क्या है, वो सब इंडिया के साथ तजारत करने लगे, क्यों नहीं आ रहे? बार करने लगे। अब वो ईरान की बात सुनिए। अब ईरान का आपने कहा कि इंडिया के साथ वीज़ा एंट्री फ्री कर दी। ईरान ने इंडिया के अलावा और काफ़ी मुल्कों की वीज़ा एंट्री फ्री की। एनीवे, मैं अब आता हूँ पाकिस्तान को। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, पाकिस्तान का और ईरान का तो वीज़ा फ्री आज से कोई 50 साल पहले से चल रहा है। अब नहीं है, अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान। वीज़ा फ्री तो वीज़ा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है। यूरोप जाने के। हाँ, यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं,
तो डंकी लगा के पहले ही जा रहे हैं, हम इंडिया से एक कदम आगे हैं इस जगह पे। मामले में हमें वीजा फ्री उनके कहने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही चले जाएंगे। फ्री चले जाते हैं और डंकी लगा के 2 नंबरी तरीके से। तो मैं हमेशा कहता हूँ 2 नंबरी चीज़ों में ना हम लोग वैसी दुनिया में सबसे आगे हैं। किसी दौर में सऊदी अरेबिया में ना वो टेलीफोन बूथ होते थे, इंग्लिश कंट्रीज़ में टेलीफोन बूथ होते थे, तो लोग उसमें सिक्का डालते होते थे। तो पाकिस्तानी उस सिक्के के साथ ना धागा बांध के और उसमें सिक्का फेंक के जो ना लगे रहते थे, सारी सारी रात फोन में लगे रहते थे। यानी कि इंजीनियर्स के भी ये दिमाग नहीं जो पाकिस्तानियों के दिमाग है हमारे, लेकिन 2 नंबरी में। मैं पूरी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं याद रखिएगा कि अपने दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कभी नहीं हूँ, अपने मौलवियों के ख़िलाफ़ कभी नहीं हूँ, अपने मस्जिद में जुम्मे के ख़िलाफ़ कभी नहीं हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि असल मुसलमान होना चाहिए उधर, जो असल मुसलमान होगा भड़काने की बात वो भाषण कभी भी नहीं देगा वो, और असल मुसलमान होगा, असल मुसलमान हो तो ये आप देखिए अमन और पीस कैसे होगा। बिल्कुल जी, अच्छा लगा बात करके। सो दोस्तों फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान को थप्पड़ पाकिस्तान का पब्लिक्स ही मारेगा, और पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन पब्लिक्स का ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अभी कम होता जा रहा है। अगर कोई बंदा समझदार बनता है, अगर कोई बंदे के अंदर इंसानियत होगा पाकिस्तान के अंदर, तो उस बंदे को इंडिया का तरफ से भी रिस्पेक्ट दिया जाएगा। और ऐसे आबिद अली और बगल वाले भाई साहब के जैसा भी अगर इंसान होगा तो हाँ रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए इन लोग को। बाकी ये लोग का जो बात है बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने सच बात जो है उन्होंने बोले कि भाई जो घटिया सोच पाकिस्तान का पब्लिक्स अपने दिल में रख के इंडिया को नफरत करता आ रहा है, वो सोच बदलने का ज़रूरत है और टाइम भी है। अगर टाइम रहते हुए वो सोच अगर नहीं बदलेंगे तो आने वाले दिन में पाकिस्तान को बहुत मुसीबत झेलना पड़ेगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इस छोटे से भाई साहब का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।